नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। टिकटॉक स्टार, अभिनेत्री और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। उनके परिजन लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने उनकी मौत के मामले में जो खुलासा किया है, उससे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन परिवार के आरोपों और पुलिस को दी गई रिंकू की तहरीर को माने तो सोनाली की मौत एक गहरी साजिश में लिपटी कई सवालों को जन्म देती है। रिंकू ढाका ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि हम मौत की जांच से संतुष्ट नहीं है। रिंकू ने कहा है कि मेरी बहन के कान नीले थे और ऐसा जहर देने से होता है, ना कि हार्ट अटैक से। सोनाली फोगाट के एक अन्य रिश्तेदार मोहिंदर फोगाट ने कहा है कि परिवार ने इस शर्त पर पोस्टमार्टम की अनुमति दी है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने कहा, पुलिस ने हमें बताया कि पोस्टमार्टम करने के बाद हमारी शिकायत के संबंधों में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं रिंकू ने कहा है कि हम एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि गोवा में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोनाली अक्सर अपनी तुलना शेरनी से करती थी और अक्सर लोगों की भलाई के लिए अपने जान तक दे देने का दावा करती थी। उसकी मौत आज गहरी साजिश भंवर में फंसी नजर आ रही है। सोनाली की जिंदगी रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग की साजिश के खुलासे से हर कोई हैरान है। रिंकू ने कहा है कि मेरी बहन बीजेपी के प्रति कटिबद्ध थी, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं आया। हमें न्याय चाहिए। रिंकू के मुताबिक सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर ही सोनाली का कातिल है। सुखविंदर ने 3 साल पहले सोनाली को खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बना लिया था। यहीं से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यही नहीं, दोनों सोनाली के खाने में जहरीली चीज भी मिला देते थे। भाई का कहना है कि सोनाली ने अपनी जिंदगी में चल रही इस मुश्किल के बारे में गोवा जाने के बाद पहली बार अपनी बहन और जीजा को फोन पर बताया था, लेकिन इससे पहले कि परिवार कुछ कर पाता, उसकी गोवा में मौत हो गई। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।